बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 300। हंसा के गढ़ भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव तहवा नहीं तहां उठावन कोट। देखिए, ये जो साखी है मानव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए है। कल्याण का तात्पर्य है मानव का जीवन सुख सौहार्द पूर्ण बीते, जहां किसी प्रकार की भ्रांति न हो, डर न हो, संशय न हो, प्रसन्नता पूर्वक शांति से उसका जीवन व्यतीत हो। ऐसा जीवन मानव का जीवन है। अगर मानव चाहे तो ऐसा जीवन उसे प्राप्त हो सकता है। जहां परम शांति हो, किसी प्रकार का भय न हो, किसी प्रकार की कोई शंका कटुता न हो, ऐसी जगह को वैकुंठ कहा गया है। कुंठा का तात्पर्य होता है कि घट में संशय भरा हुआ हो, दुर्मति भरी हुई हो, एक दूसरे का डर व्याप्त हो, अनजान भय से ग्रसित हो, ऐसी कुंठाएं, और जो व्यक्त न की जाती हों, व्यक्त नहीं की जा सकती हों, उनको कहते हैं कुंठा। वैकुंठ जहां पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं, लेकिन लोगों ने अनुमान कल्पना करके उसको इस धरती से कहीं अन्य बताया गया है। ये बिल्कुल मिथ्या बकवास है। ये मानव देह अति उत्तम कही गई है और इसके कर्तव्यों से, इसके कार्यों से ये धरती भी वैकुंठ बन सकती है। मानव का जीवन वैकुंठ पूर्व है। परंतु इस मानव ने अपनी अनुमान कल्पित मानिंदियों को बना बनाकर उसमें अपने जीवन को उलझाकर कुंठाधारी बना दिया गया। ये मानव जीवन अति उत्तम है और इसी को हंस रहनी कहा गया है। हंसा के घट भीतर, हंस देह मानव देह को ही कहा गया है। हंस की परिकल्पना करके एक बताया गया है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो सरोवर में रहता है, अर्थात समुद्र में रहता है। वो मोती चुगता है और मोती समुद्र के गहराई में प्राप्त होते हैं। वहां किसी प्रकार की उसके पास कोई कुंठा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, परंतु पुरुषार्थ है। समुद्र की गहराई में जाकर वो मोती ढूंढता है और उसका भोजन करता है। यहां यही बात विशेष है कि मानव को अपने पुरुषार्थ से, सच्चे पुरुषार्थ से, परमार्थ पुरुषार्थ से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
उस कर्तव्य को निभाने के लिए उसे अपने पुरुषार्थ से धन कमाना चाहिए और फिर उसके आधार पर अपने जीवन को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराते हुए सदव्यवहार के साथ में अपना जीवन चलाना चाहिए। ये हंस रैनी है। जहां पर सांच का आधार हो, हमेशा सच बोले, यह आधार हो, झूठ नहीं होनी चाहिए। जहां झूठ है वहां पाखंड छल कपट होगा और जहां झूठ नहीं होगा, सच होगा, तो वहां छल कपट पाखंड नहीं होगा, वहां नेक नीति ईमानदारी होगा। वहां विचार हमेशा विचारणीय हो, सच के आधार पर विचार हो। विचार तो सभी करते हैं लेकिन विचार सच के आधार पर हो। शीलता हो, जहां सद्व्यवहार उसके बीच में घट में हो, छल कपट पाखंड से अलग नेक नीति वाला व्यवहार उसके साथ हो। दया उसके हृदय में हमेशा भरपूर हो, एक दूसरे के दुख को सुख समझे और अगर हो सके तो दूर करने का प्रयास करे और धैर्य के साथ में अपने जीवन को बिताए। धैर्य नहीं है तो भय व्याप्त होगा, कष्ट मिलेगा। ये हंस रैनी का जो प्रारूप है, यही मानव देह का प्रारूप है, क्योंकि मानव देह को उत्तम कहा गया है। 184 जीवाजून कही गई है, उसमें से मानव देह सर्वश्रेष्ठ उत्तम कहा गया है। अब इसमें तरह तरह की मान्यताएं बना बना करके लोगों ने, कुछ लोग हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह करके अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तरह तरह के मत पंथों का निर्माण किया। संगठन होने चाहिए, संगठित समाज होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु उसका लक्ष्य क्या हो ये विशेष होता है। लक्ष्य भी बना दिए गए, किताबों में लिखकर पुस्तक बना दी, उनके ऊपर चलना, उन लक्ष्यों के आधार पर ही कार्य करना, ये एक विशेषता है, लेकिन कोई नहीं करता। आज हम कुछ देख रहे हैं, वो सामने समक्ष दिख रहा है, नाम मात्र के लिए लिखा पड़ी होती है, लेकिन कार्य क्या हो रहा है यह हमें दिख रहा है। तो दुख अपने आप इस मानव देह में रहकर हंस रहनी को त्याग कर हंसा रहनी अर्थात बगुला भक्ति करने लगे। लोग बगुला भक्ति करके अपने दुख को अपने आप पैदा करते हैं। भीतर घट भीतरे बसे सरोवर खोट, जो सरोवर है, जो रहने की जगह है, मानव का जो रहने की जगह है, जहां वो मकान बनाता है, अपनी जायदाद बनाता है, अपना वर्चस्व कायम करता है, वो जगह क्या है? ये संसार सागर है। इस संसार सागर में उसने अपने कर्मों के आधार पर खोट ही खोट पैदा किया, क्योंकि हंस रहनी, हंस देह होते हुए भी उसने हंस रहनी नहीं सीखी। गुरुवा प्रपंचियों के चक्रव्यूह में फंसकर मत पंथ धर्म के चक्कर में उलझकर अपने आप को बर्बाद कर दिया। हंस रैनी को त्याग कर बगुला भक्ति पर रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर तो घट में खोट ही खोट भरेगा, और जहां खोट ही खोट भरेगा तो फिर वहां खोट ही खोट दिखेगा। इंसान को देखने का एक नजरिया होता है। आधा गिलास पानी का भर के रख दो, उसका दो नजरिए से वो देखने को तैयार होंगे लोग। कोई तो कहेगा आधा गिलास है,
अरे आधा गिलास पानी, ये नेगेटिविटी हुई, नकारात्मक सोच हुई। और इसी को सकारात्मक सोच के आधार पर देखें, आधा भरा हुआ है, अर्थात भरा हुआ तो है, ये सकारात्मक सोच हुई। इसी संसार में सत्य है और इसी संसार में असत्य है। सत्य और असत्य के निर्माण से संसार का स्वरूप हमको दिखता है। और इन्हीं के आधार पर ये संसार की रहनी गहनी बनती है। ये मानव की रहनी गहनी इसी संसार के सदव्यवहार के साथ बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग बगुला भक्ति करने लगे, हंस रहनी को छोड़ दिया। उस हंस रहनी में तो खोट ही बताने लगे। अरे ऐसे रहकर के जीवन कैसे व्यतीत होगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं संधि तो करनी पड़ेगी। काल संधि झाई के चक्रव्यूह में उलझकर अपने इस मानव देह को उलझा करके रख दिया। ये साकी सदगुरु कबीर समझाते हैं कि मानव जीवन के अंदर परम सुख है, इसमें सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। और अगर दुख प्राप्त होता है तो मानव के कर्मों से प्राप्त होता है। लेकिन लोग जबरदस्ती सुख ढूंढना चाहते हैं तो जबरदस्ती सुख नहीं मिल सकता। वो चाहे कितना ही धन कमा ले, धन कमाकर अगर सुख ढूंढना चाहे नहीं मिलेगा। ऐश्वर्यशाली सामग्री को, साधनों को इकट्ठा करके अब अगर वो सुख ढूंढना चाहे नहीं मिलेगा। कितने ही नौकर चाकर अपने घर में भर्ती कर ले, सुख चाहे नहीं मिलेगा। सुख एक अलग परिभाषा है। सुख वहां है जहां किसी प्रकार का भय न हो, संशय न हो, छल कपट पाखंड से दूर, जहां निर्दयता ना हो, दया घट में प्रसार हो। परंतु छल कपट पाखंड के चक्रव्यूह में उलझकर, गुरुआ प्रपंचियों के मत पंथों पर चलकर, जैसा घट में विचार भरा वैसा ही तो सोचोगे। सत्य यथार्थ सार शब्दों को न सुनकर, काल संधि झाई के अनुमान कल्पना की वाणियों को सुनकर, जो तुम्हारे घट में जो आभास भरा है, जो अध्यास भरा है, उसी के आधार पर तो तुम संसार को समझते हो और वही तुम्हें दिखेगा। तो हंसा बन गए। हंसा और हंस दो चीज है। हंस तो वह है जो हंस रहनी में परिपूर्ण है और हंस रहनी को गहनी कर प्राप्त करके हंस रहनी में रहता है, वैसे ही कर्म करता है। हंसा वह है जो हंस दिखने में तो सफेद है लेकिन कर्म अपने बगुला भक्ति जैसे है। और इसके गुण, हंसों के गुण हंसों के साथ रहने के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा बगुला की भक्ति करोगे, बगुलों के संग रहोगे तो हंस भी बगुला बन जाएगा। हंसा हो हंस मिला हंस होई। हंसों के साथ रहोगे तो हंस रहनी गहनी प्राप्त करोगे। अर्थात गुरुआ प्रपंचियों के प्रपंच से निकलकर पार की संतों के साथ अगर रहोगे तो हंस रहनी गहनी को प्राप्त कर पाओगे। और हंस को ही पारक पद प्राप्त होता है। पारक पद का प्राप्त होने का तात्पर्य है कि जिस चा से सकलों परख या सो पारक निज रूप, अपना सत्य निज स्वरूप को प्राप्त करना और उसी के आधार पर सारा खोट परखा जाता है। इस संसार में खोट क्या है और सत्य क्या है, ये उस परख से ही परखा जाता है। जो सार शब्द की परख है वो पारखी संतों के साथ ही रहकर सीखी जा सकती है। जब निज स्वरूप में प्राप्त होकर स्थित हो जाते हैं तब सुख ही सुख है, वहां कहीं दुखों का नाम नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ है,
तरह तरह की वाणियों को रचकर शास्त्र लिख दिए। अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं की रचना कर दी और उन रचनाओं में उलझकर अपने निज स्वरूप की प्राप्ति को त्याग दिया और अपने आप को उस हंस रहनी गहनी से अलग हटाकर बगुला भक्ति पर है। और फिर रहनी गहनी के आधार पर, बगला भक्ति की रहनी गहनी के आधार पर सत्य को खोजने के तरीके अपनाए कि सत्य क्या है। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य है, परंतु ये नहीं समझा कि ब्रह्म है क्या, कोई वस्तु ही नहीं। उसके लिए प्रमाण रच दिए, 8 प्रकार के प्रमाणों की रचना कर दी। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण पहला प्रमाण बताया जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो स्थूल देह से, आंखों से देखा जाए, कानों से सुना जाए, त्वचा से महसूस किया जाए, जिह्वा से उसका रस लिया जाए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है उसको देखकर महसूस करना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। दूसरा अनुमान प्रमाण है, चित्त में चिंतन किया जाता है, कल्पना की जाती है। चिंतन का तात्पर्य है कि कल्पना की जाती है। जहां सत्य यथार्थता है वहां कल्पना की आवश्यकता नहीं, चिंतन की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा ही रहे। लेकिन वहां पर चिंतन किया जा रहा है और चिंतन करके जो चिदाभास बनता है, जो अध्यास बनता है, उसी को सत्य मान लेना, यह अनुमान प्रमाण है। अनुमान को सत्य मान लेना जो जड़ अध्यास है, चेतन स्वरूप को तो नहीं समझना और जड़ का अध्यास बना करके उसको सत्य मान लेना, यह अनुमान प्रमाण है। यह दूसरा प्रमाण है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का लेख हुआ, वाणियों का निर्माण हुआ, उनकी अवधारणाएं बनी, मत पंथ का निर्माण हुआ और मानव अपने से अलग हटकर उन मान्यताओं में उलझ गया। तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण होता है, जो वाणी जाल बनाया, जो शास्त्र लिखे, उन्हीं शास्त्रों को प्रमाण मान लिया। प्रमाण देते हैं ना, फलानी साखी, फलाना छंद, फलानी वाणी, ये फलाने शास्त्र का प्रमाण है, उसमें ये छंद कहा गया है। इन शब्दों को, ये शब्द लिखे किसने, बनाए किसने? अनुमान कल्पना से इस मानव ने ही तो बनाए, और फिर उन्हीं को प्रमाण मानते हो। तीसरा प्रमाण उपमान प्रमाण आता है। उपमान प्रमाण का तात्पर्य होता है जो शब्द प्रमाण है। तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण आता है, बोलचाल की भाषा, शास्त्र लिखे हुए, उनको लेकर जो प्रमाण दिए जाते हैं वो शब्द प्रमाण कहलाते हैं। जो चौथा प्रमाण है वो है उपमान प्रमाण। शब्दों के प्रमाण को देखकर, उनकी उपमा को बताकर प्रमाणित किया जाता है। उसको उपमान प्रमाण, उपमान अर्थात मानी जाने वाली वस्तुएं, माने जाने वाली मान्यताएं, ये उपमान प्रमाण। पांचवा प्रमाण आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का तात्पर्य शब्दों का अर्थ करके, तरह तरह से शब्दों का अर्थ किया जाता है। जैसे ब्रह्म सूत्र एक है, उसके शब्दों का तरह तरह से अर्थ करके 5 प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। शंकराचार्य ने जो ब्रह्म सिद्धांत निर्माण किया, स्थापना की, अद्वैत सिद्धांत किया।
फिर उसके बाद 1100 ईस्वी में रामानुजाचार्य आए। उन्होंने उसी ब्रह्मसूत्र को पढ़कर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत निर्माण किया। माधवाचार्य ने अलग सिद्धांत स्थापित किया, द्वैताद्वैत सिद्धांत प्राप्त किया। विशिष्ट द्वैतवाद निमार्काचार्य ने पैदा किया। इस तरीके से 5 प्रकार के सिद्धांतों का अलग अलग आचार्य आए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र को पढ़ा और उनकी मति के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर, वही चिंतन वाला मामला कि चित्त चिंतन करता है, उन सूत्रों को पढ़कर अलग अलग तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया। ये है अर्थापत्ति सिद्धांत, अर्थापत्ति का जो प्रमाण है। एक शब्द है, उस एक शब्द के कई तरह के अर्थ निकाल लेना। जो सत्य है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं बनता, और जो असत्य है उसको किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। सत्य का तो एक ही बात है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में बदलता नहीं। लेकिन यहां शब्दों के आधार पर कई तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया, कई तरह के मतपंथों का निर्माण किया, कई तरह के धर्मों का निर्माण किया। छठा सिद्धांत, जो छठा प्रमाण आता है, जहां कुछ भी नहीं है, उसे अभाव प्रमाण कहते हैं। अनुपलब्धि, यह अभाव प्रमाण, जहां कुछ नहीं है उसे अनुमान कल्पना से कुछ भी मान लो। जहां कुछ दिखता नहीं है, आसमान में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन कह देना कि वो चीज बहुत सूक्ष्म है, मनवाणी बुद्धि से तो वो जाना ही नहीं जाता। जैसा कि ब्रह्म, कुछ समझ में नहीं आता कहां क्या है, अनुपलब्धि है, कह दिया अभाव है, उसका वो मनवाणी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बात खत्म हो गई। और इसी बात को लेकर के ब्रह्मवादी लोग तरह तरह के सिद्धांतों को लेकर अपने अपने मतपंथों का निर्माण करके इस संसार में अपना अपना अलग अलग वेशभूषा बना करके विचरण करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। सत्य यथार्थ वस्तु तो कहीं और है, लेकिन ढूंढते कहीं और है। फिर आता है 7वां सिद्धांत, एति है। एति है का तात्पर्य है कि इतिहास, जिसका जो समय नष्ट हो गया हो, भूतकाल, लेकिन उस भूतकाल में जो महापुरुषों का चरित्र बना, दुष्कृताओं का जो चरित्र बना, इतिहास में जो घटनाएं अंकित की गई, उनसे कुछ सीख लेना। उनसे वो प्रमाणित माने जाते हैं कि भूतकाल में जो इतिहास था, अर्थात इतिहास का तात्पर्य है इतिहास, वो जो नष्ट हो गया, जो समाप्त हो गया, लेकिन वो ग्रंथों में लिखा हुआ है। जितने भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब इतिहास हैं, लेकिन क्या करना, उनको इतिहास न मानकर धार्मिक ग्रंथ बनाकर धर्म आस्था के आधार पर उनको जीवित माना जाता है। जितने भी चरित्र महापुरुषों के बनाए गए वो इतिहास हैं, लेकिन उनको जीवित बनाकर उन्हीं के नाम पर व्यापार चलाया जाता है धर्म का। उनके चरित्र से कुछ सीखते तो नहीं है। जो महापुरुषों के चरित्र हैं, जिनका इतिहास है, उन चरित्रों से सीख लेना चाहिए कि दुष्कृताओं का चरित्र क्या कहता है, सच्चरित्र क्या कहता है, उनका कैसा कैसा हश्र हुआ, उनका जीवन का अंत कैसा हुआ, ये सीख तो लेनी चाहिए। लेकिन सीख लेने के बजाय केवल धर्मांधता फैलाना, व्यापार चलाना,
राजनीति करना, ये आजकल का रवैया हो गया है। 8वां प्रमाण आता है संभव। ये संभव भी अनुमान कल्पना को बढ़ावा देता है। कल्पनाशीलता को संभव बता देना, हाँ ऐसा हुआ होगा। ग्रहों की चाल से अनुमान लगा लेना कि फला ग्रह राशि में इतने करोड़ों साल पहले था और फला महापुरुष का जीवन ऐसे तरीके से हुआ। कल्पना से लिख दिया कि उनके जो कुंडली बनाई जाती है उसमें 12 जो खंड होते हैं, उन 12 खंडों में ग्रहों की चाल बताई जाती है। उस चाल के आधार पर वो लिखते हैं, जोड़ते हैं, अनुमान गणना करके करोड़ों साल बता देते हैं कितने साल पहले हुआ होगा। लेकिन ये तो अभाव, ये तो एक संभव ही तो है, संभावना ही तो है। ये कह नहीं सकते कि ऐसा सत्य होगा, क्योंकि उसमें पूर्व तो मानव था ही नहीं। करोड़ों साल पहले की बात बताई जाती है, वहां तो मानव ही नहीं मिलता। वहां तो मानव का शेष मात्र जो मिला वही 5 लाख साल पहले का मिला है। अवशेष जो मानव के मिले वो 5 लाख साल के पहले से ज्यादा के नहीं, परंतु संभव से बता देते हैं कि करोड़ों साल पहले हो। तो ये सब जितने भी अनुमान बनाए गए हैं, ये सब अनुमान कल्पना के आधार पर है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो जांचा परखा जाए। जागृति में जागृत रह करके जांच परख कर जिस बात को सत्य परखा जाए, वो सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन उसकी भी मान्यताएं अनुमान कल्पना के आधार पर कर दी। जितने भी प्रमाण मैंने कहे सब अनुमान कल्पना के आधार पर घड़े गए हैं और घड़कर उनके आधार पर मान्यताएं बनाई गई हैं। और ऐसे चंगुल में फंसकर ये मानव देह जो हंस देह है, ये अपनी रहनी गहनी से अलग हटकर बगुला भक्ति पर आ गई। तो सरोवर में ही खोट बताने लगा। खोट तो तुम्हारे हृदय में आया, खोट ही खोट भरा पड़ा है, और तुम उस खोट को उजागर करके संसार में ही खोट बताने लगे। ये तो संसार तो सपना है। संसार सपना कैसे है? ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जहां तुम्हारा जीवन चलता है, जहां तुम धन कमाते हो, ऐश्वर्य कमाते हो, लोगों को ठगते हो, ये सपना है। क्योंकि तुम धोखा देना सीखे हो, दूसरों को धोखा देकर लोगों को गुमराह करने वाले हो। तो यही तो कहोगे तुम्हारी हंस देह मानव देह है, इसमें रहकर हंस की रहनी गहनी समझो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि समुद्र में खोट नहीं होता। वहां तो तुम्हें मोती मिलते हैं। चले जहां तहां गांव नहीं। इस अनुमान कल्पना में कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, उसको ढूंढने के लिए योगी योग करने लगे, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का विचार करने लगे, भक्त भक्ति करने लगे। अनुमान कल्पना में बसे, मुक्ति ढूंढने लगे। मुक्ति मिले तो कैसे मिले? कोई की मुक्ति तो जीवित मिलती है। मरने के बाद मुक्ति की बात करके बात ही खत्म कर दी कि मरने के बाद कौन पूछेगा कि मुक्ति मिली कि नहीं मिली। ऐसा अनुमानित कल्पना ज्ञान हंस रहनी गेनी से अलग हटाता है। जहां हंस रहता है उस जगह कोई खोट बताता है, और उस खोट में ही कोट बनाने लगे, अर्थात तरह तरह की मान्यताएं बनाकर उसमें रहने का हमेशा रहेंगे ऐसा सोचकर ऐश्वर्यशाली अपने आप को बनाने लगे। धन धान्य सुख संपत्ति का ऐश्वर्य यहां बनाने लगे, गढ़ किले बनाने लगे। लेकिन जब यह देह छूटती है तब यहां का यहां ही सब कुछ रह जाता है।
कुछ साथ नहीं जाता। तो सदगुरु कबीर की ये साखी मानव देह को उजागर करती है कि तुम मानव हंस देह हो। मानव देह में ही हंस देह है, कोई अलग नहीं है। इस हंस की रहनी को गहनी को समझो, इसको धारण करके जीवन मुक्ति प्राप्त करो, बंधन मुक्त स्थिति को प्राप्त करो। निज स्वरूप में स्थित होने के बाद तुम्हें किसी और अन्य की प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सो अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वह पुरुषार्थ करो जो हंस रहने का पुरुषार्थ होता है।